हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और इसके अंदर जो है ये डिफरेंट पार्ट्स है। आज के लेक्चर में हम इनको डिस्कस करेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स है या तीन इसके अंदर क्या होता है, ऑर्गन्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, द सेकंड इज एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स एंड द थर्ड वन इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या होते हैं, पेयर्स ऑफ ओवरीज होते हैं। इसके अंदर क्या आएंगे आप, पेयर्स ऑफ ओवरीज होते हैं। ओवरीज का जो है फंक्शन क्या होता है, ये एग्स की फॉर्मेशन करता है। इसके बाद एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स के अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। जैसे कि इसमें क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं, दो फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं। इसके अलावा क्या होता है, एक यूटेरस होता है, सर्विक्स होता है और वेजाइना होता है। इनको जो है हम आगे डिस्कस करेंगे। तो एक्सटर्नल जेनिटेलियम के अंदर जो है भी कुछ डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे लेबिया मेजोरा होता है और सेकंड क्या होता है, लेबिया माइनोरा होता है। इसके अलावा क्या होता है, क्लाइटोरिस होता है और इसमें कुछ ग्लैंड्स भी होते हैं जिसको क्या कहते हैं हम, बार्थोलियन ग्लैंड्स। आगे जो है हम इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के तीन ऑर्गन्स है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या होता है, पेयर्स ऑफ ओवरीज होते हैं जिसमें एग्स की फॉर्मेशन होती है। एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स में क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं, दो फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं, यूटेरस होता है, सर्विक्स एंड वेजाइना। और एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या होता है, लेबिया मेजोरा होता है, लेबिया माइनोरा होता है, क्लाइटोरिस होते हैं और कुछ अदर ग्लैंड्स भी होते हैं। तो इनको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, इनको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, वल्वा कहेंगे। क्या कहेंगे, वल्वा कहेंगे। आगे के इसी में जो है हम आगे डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया को भी। ठीक है, अब हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में ओवरीज को हम डिस्कस करते हैं। देखिए, पेयर्स ऑफ ओवरीज होता है कहां पर, फीमेल के केस में क्या होता है, वन पेयर्स ऑफ ओवरीज होता है। और ओवरीज क्या होता है, ये फीमेल का सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। क्या होता है, फीमेल का सेक्स ऑर्गन्स होता है और ये प्रोड्यूस क्या करता है, फीमेल गैमेट्स। ये क्या करता है, प्रोड्यूस फीमेल गैमेट्स, मतलब एग्स जो है, एग्स की फॉर्मेशन जो है इसी ओवरी में होती है। और ये दोनों जो ओवरीज होती है ये सिचुएटेड होता है कहां पर, ऑन द बोथ साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन में। ठीक है, कहां पर होता है, दे आर सिचुएटेड ऑन बोथ साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। और दोनों जो ओवरीज कनेक्टेड होता है किसके साथ, यूटेरस के साथ। देखिए, ये ओवरीज है, ये दो है, एक ये है और सेकंड ये है। ये दोनों ओवरीज क्या होता है, ये कनेक्टेड होता है किसके साथ, यूटेरस के साथ होता है और पेल्विक वॉल के साथ होता है। ठीक है, बोथ आर कनेक्टेड विद द यूटेरस एंड द पेल्विक वॉल बाय लिगामेंट। और लिगामेंट्स के जरिए से ही जो ये यूटेरस के साथ भी कनेक्ट होता है और पेल्विक वॉल के साथ कनेक्टेड होता है। ठीक है, हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में ओवरीज को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ओवरीज का जो मेन फंक्शन क्या होता है, ये प्रोड्यूस करता है किसको, एग्स को। क्या करता है, प्रोड्यूस, एग्स को जो है प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा जो है कुछ ओवरियंस हार्मोन्स भी ये रिलीज करता है। ठीक है, ओवरीज का फंक्शन क्या होता है, ये क्या होता है, ये गैमीट्स, ये फीमेल गैमीट्स को प्रोड्यूस करता है और इसके अलावा जो है कुछ हार्मोन्स भी सिक्रीट्स करता है, जैसे कि एस्ट्रोजन हार्मोन इस ओवरी से रिलीज होता है, प्रोजेस्टेरोन, इनहिबिन एंड रिलैक्सिन। These are the hormones which are secreted by the ovaries. ओवरीज का फर्स्ट फंक्शन क्या है, ये एग्स को प्रोड्यूस करता है, यानी फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है। और सेकंड क्या होता है, ये हार्मोन्स को
सिक्रीट करता है, जिसमें फर्स्ट क्या है एस्ट्रोजन, सेकंड प्रोजेस्टेरोन, इनहिबिन्स एंड रिलैक्सिन। ये हार्मोन सारे के सारे किससे सिक्रीट्स होते हैं? ओवरीज से। इसके अलावा अब हम ओवरीज के जो है इंपॉर्टेंट जो है दो पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। देखिए ओवरीज का जो है दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, दो मेजर पार्ट्स हैं। द फर्स्ट वन इज कॉर्टेक्स एंड द सेकंड इज मेडुला। जो कॉर्टेक्स होता है ये आउटर मोस्ट पार्ट होता है ओवरीज का, और जो मेडुला होता है ये इनर पार्ट होता है किसका? ओवरी का। ठीक है, ये जो कॉर्टेक्स होता है इसका फंक्शन क्या होता है? इसके अंदर क्या होते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ ओवरियन फॉलिकल्स। ठीक है, इस कॉर्टेक्स के पार्ट में क्या होते हैं? ओवरियन फॉलिकल्स होते हैं, जो आगे जाकर क्या होता है? एग्स को प्रोड्यूस करते हैं, जो आगे जाकर एग्स को प्रोड्यूस करते हैं इन डिफरेंट स्टेजेस में। इसके बाद मेडुला जो है ये डीप पार्ट होता है और ये इनर पार्ट होता है किसका? ओवरी का। तो इसके अंदर क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स होते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं और नर्व्स होते हैं। देखिए अगर ये ओवरी है तो ओवरी का जो है ये आउटर में क्या होता है? ये कॉर्टेक्स पार्ट होता है और इनर में क्या होता है? मेडुला होता है। ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट, ये दो जो है मेजर पार्ट्स होते हैं किसके? ओवरीज के। तो जो बाहर वाले जो पार्ट्स में इसमें क्या होंगे? ग्रेफियन फॉलिकल्स होंगे। ठीक है, जो आगे जाकर एग्स को प्रोड्यूस करते हैं। और जो इनर वाला पार्ट होता है ये मेडुला होता है, इसके अंदर कुछ ब्लड वेसल्स होते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं एंड नर्व्स होते हैं। अभी हम जो है ओवरी को डिस्कस कर रहे थे। देखिए ये जो है ओवरीज होते हैं, दो ओवरीज होते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, इसमें क्या होते हैं? पेयर्स ऑफ ओवरीज होते हैं। देखिए जो अटैच होता है किसके साथ? यूटेरस के साथ भी अटैच होता है और क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब के साथ भी यहाँ पर अटैच होते हैं। ठीक है, तो इसी ओवरीज के अंदर क्या होते हैं? ग्रेफियन फॉलिकल्स होते हैं। वो फॉलिकल जाकर क्या होता है? आगे जो है एक मैच्योर एग को प्रोड्यूस करता है, फिर जाकर वो इन फिम्ब्रिया के जरिए से कहां पर आता है? इस इन्फंडिबुलम में, फिर एम्फोला में और इस्टमस में। इस तरह की जो है यहाँ पर इसकी फर्टिलाइजेशन होने के बाद फिर इंप्लामेंटेशन कहां पर होती है? नीचे इस कैविटी के अंदर होता है। अब हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स को। ठीक है, एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन में हम फर्स्ट को डिस्कस करेंगे, क्या कहेंगे उसको हम? फैलोपियन ट्यूब। क्या है ये? फैलोपियन ट्यूब। एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स में हमने अभी यहां पे पढ़ा था कि इसके डिफरेंट पार्ट्स है। द फर्स्ट क्या हो? फैलोपियन ट्यूब। अब हम फैलोपियन ट्यूब को डिस्कस करेंगे। जो फैलोपियन ट्यूब होता है ये पेयर्स होता है किसका? इट इज द पेयर्स ऑफ मस्कुलर ट्यूब्स। क्या होते हैं ये? पेयर्स ऑफ मस्कुलर ट्यूब्स होता है, या फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है। एक मस्कुलर ट्यूब होता है, ये फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। इसमें क्या होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। इसमें एक क्या होता है? इन्फंडिबुलम होता है, द सेकंड इज एम्फोला होता है एंड थर्ड जो है इस्टमस होता है। ठीक है, इन्फंडिबुलम, एम्फोला एंड इस्टमस, 3 जो है पार्ट्स हैं किसके? फैलोपियन ट्यूब के। ठीक है, अब जो ये इन्फंडिबुलम क्या होता है? ये फैलोपियन ट्यूब का जो है एक पार्ट है। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब को हम क्या कहते हैं? ओविडक्ट भी। ठीक है, फैलोपियन जो ट्यूब है इसको ओविडक्ट भी कहते हैं, और इसके जो है 3 पार्ट्स है, इन्फंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्टमस। जो इन्फंडिबुलम पार्ट होता है ये भी एक फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो इसका एंड पर क्या होते हैं? कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। क्या है? इन फंडिबुलम के एंड्स पर क्या होते हैं? कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? फिम्ब्रे। क्या कहते हैं इसको हम? फिम्ब्रे। और फिम्ब्रे जो है बिल्कुल क्लोज होता है किसके साथ? ओवरीज के साथ। और फिम्ब्रे का जो है फंक्शन क्या रहता है कि जब ग्राफियन फॉलिकल से यहां पर जब एग्स प्रोड्यूस होते हैं, क्या होते हैं? जब एग्स जो है इस ओवरी से जब रिलीज्ड होते हैं तो उनको रिसीव कौन करेगा? सबसे पहले फिम्ब्रे। फिम्ब्रे जो है उन एग्स को रिसीव करेगा और उसके बाद जो है फिम्ब्रे इनको कहां की तरफ जो है मूव करेगा? इन एग्स को फैलोपियन ट्यूब में। तो जो इस फिम्ब्रे का यही फंक्शन है, ये जो एग्स रिलीज होगा ओवरीज में उनको ये रिसीव करेगा और फाइनली कहां पहुंचाएगा? फैलोपियन ट्यूब में।
फेलोपियन ट्यूब का जो नेक्स्ट पार्ट है क्या है, एम्पुला। क्या होता है, एम्पुला। एम्पुला जो है एक नेक्स्ट पार्ट है किसका, फेलोपियन ट्यूब का। ये क्या होता है, ये एक चैनल होता है। क्या होता है, ये एक मेजर चैनल होता है किसका, फेलोपियन ट्यूब का। इट इज ए साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव। यहां से जब एग रिलीज होगा तो फिमरिया जो है उसको क्या काम करेगा, रिसीव करेगा, और यहां से जो है उसी एग को मूव, वही एग जो है मूव करेगा कहां पर, एम्पुला में। तो एम्पुला में क्या होता है, यहां पर एक ऐसा साइट है, एम्पुला एक ऐसी साइट होता है जहां पर क्या होता है, ओवम की फर्टिलाइजेशन होती है। इस एरिया में क्या होता है, स्पर्म और ओवम जो है आपस में फ्यूज्ड होते हैं। मतलब कि यहां पर क्या होता है, एक फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस यहीं पे होता है। तो इसके बाद क्या हो, एक और पार्ट होता है इस्थमस। इस्थमस जो है पार्ट यहां पर होता है, एक लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। यहां पर जब फर्टिलाइजेशन होती है इसकी बाकी की जो डिफरेंट स्टेजेस होती है कि इसकी जो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस होती है यहीं से शुरू हो जाती है और ये यूट्रस के बिल्कुल जो है करीब होता है। ठीक है, आज हमने डिस्कस किया एसेसरी सेक्स ऑर्गन में फेलोपियन ट्यूब को। फेलोपियन ट्यूब एक मस्कुलर ट्यूब होता है, फन लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसके जो तीन इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स होते हैं, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। दो इनफंडिबुलम के जो एंड पर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम फेमरे कहते हैं। उसके बाद यहाँ एम्पुला होता है, एक ऐसा साइट होता है जहां पर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस टेक्स प्लेस होता है, एंड फाइनली इस्थमस होता है। दीज आर द थ्री पार्ट्स ऑफ फेलोपियन ट्यूब आर ओविडक्ट। नेक्स्ट एसेसरी सेक्स ऑर्गन में हम डिस्कस करते हैं यूटेरस को। देखिए यूटेरस जो है इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए वॉर्म। तो ये जो यूट्रस होता है, ये वाला पार्ट जो है, ये जो पोर्शन होता है, इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो ये वाला पोर्शन है इसको हम क्या कहते हैं, यूटेरस। यूटेरस जो है इसको हम वॉर्म भी कहते हैं, और ये इन्वर्टेड पेयर शेप्ड ऑर्गन होता है। क्या होता है, तो फर्स्ट पॉइंट इज इट इज इन्वर्टेड पेयर शेप्ड ऑर्गन होता है, ये हॉलो होता है और मस्कुलर ऑर्गन होता है। तो इट लाइज इन द पेल्विक रीजन में, ये पेल्विक रीजन में जो है इसकी लोकेशन होती है। इसके बाद इस जो यूट्रस है, यूट्रस के पास क्या होता है, यूट्रस के अंदर क्या होता है, एक सेंट्रल कैविटी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, यूटेरिन कैविटी। ठीक है, यूट्रस के अंदर क्या होता है, एक सेंट्रल कैविटी होता है जिसको हम क्या कहते हैं, यूटेरिन कैविटी। और जो ये यूटेरिन कैविटी जो होती है ये ओपन होता है वेजाइना में। कहां ओपन होता है, वेजाइना में, थ्रो सर्विक्स। ठीक है, इसके अंदर लार्ज कैविटी होता है जिसको हम कहते हैं यूटेरिन कैविटी, और जो यूटेरिन कैविटी होता है ये ओपन होता है वेजाइना में थ्रो सर्विक्स। तो ये यूट्रस का पोर्शन है, और इस यूट्रस क्या होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है, एक इन्वर्टेड पेयर शेप्ड ऑर्गन होता है। इसके अंदर एक सेंट्रल कैविटी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, यूटेरिन कैविटी। क्या कहते हैं उसको हम, यूटेरिन कैविटी कहते हैं। और जो यूटेरिन कैविटी होता है ये ओपन करता है किसमें, वेजाइना में, थ्रो सर्विक्स। अब हम यूटेरस की जो है, ये जो यूट्रस है इसकी लाइनिंग को अब हम डिस्कस करते हैं। यूट्रस में 3 लेयर्स होते हैं। क्या होता है, यूट्रस में अगर हम डिस्कस करते हैं तो यूट्रस के जो है 3 लेयर्स होते हैं। यूट्रस कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। द फर्स्ट इज पेरीमेट्रियम लेयर, सेकंड इज मायोमेट्रियम एंड द थर्ड इज एंडोमेट्रियम। ये जो पेरीमेट्रियम जो लेयर होती है इसको, ये क्या होती है, ये आउटर लेयर होती है। जो मायोमेट्रियम होती है ये मिडल लेयर होती है, और एंडोमेट्रियम क्या होता है, ये इनर लेयर होती है। दीज आर द 3 लेयर्स ऑफ यूट्रस, आउटर लेयर पेरीमेट्रियम, मिडल लेयर मायोमेट्रियम एंड इनर लेयर एंडोमेट्रियम। ठीक है, अब इसके बाद यूट्रस क्या होता है, ये डिवाइडेड होता है 3 मेजर पार्ट्स में। फर्स्ट क्या है, फंडस, सेकंड इज बॉडी एंड द थर्ड इज सर्विक्स। देखिए ये पार्ट जो है फंडस का होता है, ये जो है फंडस होता है, और जो सेकंड बॉडी होती है, एंड द थर्ड क्या होता है, सर्विक्स होता है। दीज आर द 3 मेजर पार्ट्स ऑफ यूटेरस। देखिए जो फंडस होता है, फंडस जो होता है इट इज द एंट्रेंस पॉइंट ऑफ फेलोपियन ट्यूब। फंडस क्या होता है, ये एक एंट्रेंस
पॉइंट होता है किसका, फेलोपियन ट्यूब का। यहां से फेलोपियन ट्यूब की जो है एंट्री होती है, ठीक है। और इट लाइज बिटवीन द, ये जो फंडस वाला पार्ट होता है ये कहां पर होता है, ये इस्थमस और बॉडी के बीच का जो पार्ट होता है इसको हम फंडस कहते हैं। तो सेकंड इज बॉडी, ये इसका बॉडी वाला पोर्शन है और ये सर्विक्स वाला पोर्शन होता है, ठीक है। यूट्रस के तीन पार्ट्स है, फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। तो जब यहां से ओवरी से जब प्रोड्यूस होता है यहां पर एग्स और फीमेल जो है इसको रिसीव करेगा, तो यहां से जाकर एम्पुला में स्टे करेगा और जब तक ना स्पर्म की एंट्री होती है। जब स्पर्म की एंट्री होती है फिर ये मेल और फीमेल के गैमेट्स यहां पर फ्यूज्ड होते हैं, जिसको क्या कहते हैं हम, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जायगोट की फॉर्मेशन होती है। फिर जायगोट के आगे की जो स्टेजेस होती है, एम्ब्रियोनिक जो स्टेजेस होती है वो यहां से स्टार्ट होती है। और फाइनली जब फिटस की डेवलपमेंट होती है उसके लिए जो है यूट्रस में क्या होता है, वो फिटस क्या होता है, इंप्लांट हो जाता है, ठीक है। तो यूट्रस का जो इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है कि इसमें क्या होता है, फिटस इंप्लांट होता है और यहीं से जो है वो अपनी न्यूट्रिएंट्स भी लेता है और फिटस की जो डेवलपमेंट होती है वो यूट्रस के अंदर ही होती है। अब हम नेक्स्ट जो है डिस्कस करेंगे सर्विक्स। नेक्स्ट अब हम डिस्कस क्या करेंगे, सर्विक्स। सर्विक्स जो है ये लोवेस्ट रीजन होता है यूटेरस का, या यूटेरस का जो है नीचे वाला जो पोर्शन होता है इसको हम क्या कहते हैं, सर्विक्स। सर्विक्स इज द लोवेस्ट रीजन, मतलब एक निचले वाला जो रीजन होता है किसका, यूटेरस का होता है, यूटेरस का है। और जो सर्विक्स का जो इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, ये अलो करता है ब्लड फ्रॉम मेंस्ट्रुअल पीरियड से, ठीक है। मेंस्ट्रुअल जो पीरियड्स होता है या जो मेंस्ट्रुअल पीरियड्स में जो ब्लड जो है यहां से जो रिलीज होता है उसको जो है कौन, वो सर्विक्स के थ्रू ही जो है नीचे की तरफ जो है पास करता है, ठीक है। इट अलोज ब्लड फ्रॉम मेंस्ट्रुअल पीरियड्स एंड ए बेबी pass from uterus to vagina through a canal called as a cervix canal, ठीक है। This is the cervix। और cervix जो है ये एक ये क्या होता है, ये पार्ट होता है किसका, यूटेरस का। तो ये क्या काम करे, इसका फंक्शन क्या होता है, ये एलो करता है ब्लड को मेंस्ट्रुअल पीरियड से। इसके बाद यहां से जो बेबी यूटेरस से जो वेजाइना की तरफ जो बेबी पास होता है वो एक कैनाल से होता है जिसको क्या कहते हैं हम, सर्विक्स कैनाल। और ये सर्विक्स का फंक्शन रहता है। ये जो सर्विक्स होता है ये पोर्शन होता है किसका, यूटेरस का। ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स में क्या होता है, जब स्पर्म एजुकुलेट होता है या स्पर्म जब रिलीज होते हैं किस में, वेजाइना में, तो इसमें से क्या होता है, सर्विक्स जो पार्ट होता है किसका, यूटेरस का, यही जो रिसीव करता है किसको, स्पर्म्स को। स्पर्म्स को क्या काम कर, ये सर्विक्स होता है ये रिसीव करता है स्पर्म्स को। फिर स्पर्म जो है इस तरह से जो मूव करेगा और फाइनली कहां पहुंचेगा, फैलोपियन ट्यूब में। तो सर्विक्स का फंक्शन होता है यहां पर ये रिसीव करता है स्पर्म्स को भी ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स में। तो इसके बाद क्या होता है, अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वेजाइना को। वेजाइना क्या होता है, ये भी एक शॉर्ट ट्यूबुलर ऑर्गन होता है। क्या होता है वेजाइना, क्या होता है, एक शॉर्ट ट्यूबुलर ऑर्गन होता है। इट इज आल्सो नॉन एज ए बर्थ कैनाल। क्या कहते हैं इसको, बर्थ कैनाल भी कहते हैं। और जो ये वेजाइना होता है ये एक्सटेंड होता है फ्रॉम एक्सटीरियर ऑफ द बॉडी टू द यूटेरिन सर्विक्स। ये कहां से होता है, एक्सटीरियर ऑफ द बॉडी। एक्सटीरियर ऑफ द, ये वेजाइना है, ये एक्सटीरियर ऑफ द बॉडी से स्टार्ट होता है और कहां तक, सर्विक्स कैनाल तक होता है, ठीक है। जो ये यूटेरिन का जो सर्विक्स होता है यहां तक जो है एक्सटेंड होता है ये वेजाइना। वेजाइना का फंक्शन क्या होता है, इट इज रिसेप्टिकल्स फॉर पेनिस। क्या होता है, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स में क्या होता है, ये रिसीव करता है किसको, पेनिस को, ठीक है। द नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या होता है, ये आउटलेट होता है किसका, मेंस्ट्रुअल फ्लो का। जो भी मेंस्ट्रुअल फ्लो में से जो ब्लड जो यहाँ पर ब्लड जो है यहाँ पर जो रिलीज होता है, तो इसमें क्या होता है, वेजाइना का जो है इंपॉर्टेंट रूल रहता है ताकि वेजाइना से ही ये मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। और ये इसको हम क्या कहते हैं, बर्थ कैनाल। बच्चे की जब डिलीवरी हो जाती है तो यहीं से जो है बच्चा डिलीवर होता है। और यूट्रस से बच्चा जब निकलता है
तो वेजाइना से ही ये डिलीवर होता है। ओके, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया को। एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर हम डिस्कस करेंगे तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या होता है, ये एक विजिबल पार्ट होता है फीमेल का। ये फीमेल का एक विजिबल पार्ट होता है और इसके अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट लेबिया मेजोरा होता है, लेबिया माइनोरा होता है, क्लाइटोरिस होता है और वेस्टिबुलर ग्लैंड्स होते हैं। लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा और क्लाइटोरिस को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, वल्वा। क्या कहते हैं इसमें, वल्वा। इसी वल्वा को हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया कहते हैं कि इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया को हम क्या कहते हैं, वल्वा कहते हैं, जिसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स है। देखिए ये लेबिया मेजोरा है और ये लेबिया माइनोरा है, ये क्लाइटोरिस का पार्ट होता है और ये इसमें क्या होगी, एक यूरिथ्रल ओपनिंग होती है और ये एनस होता है। ठीक है, ये क्या होता है, एनस होता है। और जो ये वाला जो पोर्शन है इसको हम क्या कहते हैं, वेजाइना। वेजिनल ओपनिंग होती है, ये वेजाइना है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। किसमें, ये फीमेल के केस में होता है। देखिए जो लेबिया मेजोरा होता है ये एक लार्ज फोल्ड होता है किसका, वल्वा का। ये एक आउटर ओपनिंग होती है, ठीक है, एक आउटर कवरिंग होती है किसकी, इस वल्वा की जो है ये आउटर कवरिंग होती है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, ये जो इट फॉर्म स्किन, इसके अंदर फाइब्रस टिश्यूज होता है और फैट्स होते हैं। लेकिन जो लेबिया मेजोरा होता है इसके बाहर से क्या होते हैं, हेयर्स ग्रोथ करते हैं। जब फीमेल में प्यूबर्टी की स्टेज आती है तो इसके बाहर से जो है ग्रोथ किसकी होती है, हेयर्स की होती है। ठीक है, इसको ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है इसको क्या पढ़ते हैं, मॉन्स प्यूबिस। ये मॉन्स प्यूबिस होता है, इसमें क्या होते हैं, हेयर्स ग्रोथ करते हैं जब फीमेल में प्यूबर्टी की स्टेज आती है। और इसके अलावा जो लेबिया मेजोरा होता है इस पे ऊपर भी जो है क्या होते हैं, हेयर्स ग्रोथ करते हैं प्यूबर्टी की स्टेज में। द सेकेंड वन इज लेबिया माइनोरा। जो लेबिया माइनोरा होता है एक स्मॉल फोल्ड स्किन होता है। क्या होता है, स्मॉल फोल्ड स्किन होता है जो इस लेबिया मेजोरा के अंदर होते हैं, इस साइड भी और इस साइड भी होता है। इसको हम क्या कहते हैं, लेबिया माइनोरा। लेकिन लेबिया माइनोरा में क्या होता है, इसमें क्या होता है, वेजाइना। इसमें क्या होता है, वेजाइना और यूरिथ्रल डक्ट एंड वेस्टिबुलर ग्लैंड्स ओपन्स होते हैं। ठीक है, लेबिया माइनोरा में क्या होता है, वेजाइनल की ओपनिंग भी होती है और यूरिथ्रल डक्ट भी यहीं पर ओपन होती है और वेस्टिबुलर के जो ग्लैंड्स होते हैं वो भी जो है इस लेबिया माइनोरा के पार्ट में जो है ओपन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब है क्लाइटोरिस को डिस्कस करेंगे। क्लाइटोरिस क्या होता है, ये इसमें क्लाइटोरिस के पार्ट में क्या होता है, कुछ सेंसरी नर्व्स होते हैं। क्या होता है, सेंसरी, इसमें क्या होता है, नर्व्स होती है। ठीक है, क्या होता है, इसमें सेंसरी नर्व्स होते हैं। इस क्लाइटोरिस में जिस तरह मेल के केस में क्या होता है, पेनिस होता है, इसी तरह से क्या होता है, क्लाइटोरिस भी क्या होता है, फीमेल के इस पार्ट में होता है और ये एक सेक्स स्टिमुलस को प्रोवाइड करता है। ओके, द फोर्थ पार्ट इज वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। इसके अंदर कुछ वेस्टिबुलर ग्लैंड्स होते हैं जो वेजाइना के बोथ साइड होता है, जो वेजाइना के दोनों साइड्स पर क्या होते हैं, वेस्टिबुलर ग्लैंड्स होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, बार्थोलियन ग्लैंड्स। क्या कहते हैं, बार्थोलियन ग्लैंड्स। और बार्थोलियन ग्लैंड्स का फंक्शन क्या होता है, ये सिक्रीट करता है किसको, म्यूकस को सिक्रीट करता है। और म्यूकस का फंक्शन क्या होता है, ये वेजाइना को मॉइस्ट रखता है और ये प्रोवाइड करता है लुब्रिकेशन ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। दिस इज द ऑल अबाउट द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया को भी हमने डिस्कस किया। इसके अलावा हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस किया, उसके जो हमने इंपॉर्टेंट जो और ये जो मेजर पार्ट्स को हमने डिस्कस किया और उनके फंक्शंस को भी हमने डिस्कस किया। आज के वीडियो जो है में हमने
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।